बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हम लीडरों की रिहाई का सिलसिला भी देख रहे थे और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें कई बड़े नाम थे, कई बड़े चेहरे थे जम्मू कश्मीर की सियासत के, और खासतौर से 3 साबिक वज़ीर आला जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का भी इतलाक हुआ था, और इन तीनों चीफ मिनिस्टर्स में महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है, जिन पर हालांकि पीएसए के बाद उन्हें थोड़ी राहत उस वक्त जरूर दी गई थी जब उन्हें जेल से वापस, जहां पर उन्हें पहले नजरबंद रखा गया था, उन्हें वहां पर अपने घर में मुंतकिल कर दिया गया था, वहां पर इस वक्त नजरबंद है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि महबूबा मुफ्ती पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक हुआ था उसमें 3 माह की तौसी कर दी गई है, और न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि पीडीपी के लीडर सरताज मदनी के खिलाफ, और साथ ही साथ सरताज मदनी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, उन पर भी पीएसए में 3 माह की एक्सटेंशन जो है वो की गई है। 3 माह अब मजीद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक रहेगा। इशफाक, बिल्कुल, ये जो मामला है ये इसलिए भी इस वक्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 इसमें अली मोहम्मद सागर की रिट पिटीशन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से उस हिबिस कॉर्पस पिटीशन को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक जो है वो फिलहाल दोबारा कर दिया गया है। तीनों लीडरों पर कल रात देर गए ही तीनों लीडरों को जो है वो इस हवाले से उनकी हार्ड कॉपियाँ उन्हें सौंप दी गई, और उन्हें कहा गया कि फिलहाल मजीद 3 महीने के लिए वो इसी तरीके से घर के अंदर, जिन्हें आरजी जेल मुंतकिल किया गया है, बनाया गया है, वहां पर वो नजरबंद जो है वो रहेंगे। इधर उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट कल रात देर के सामने आया जिसमें उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी समझ से बाहर है कि आखिर इन लीडरों को क्यों गिरफ्तार रखा गया है जबकि सब लीडरों की रिहाई आहिस्ता आहिस्ता करके हो रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से भी बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं, और उनका रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोशिश करेंगे कि बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी साहब हमारे साथ ज्वाइन करें, और हमारे साथ डॉक्टर मनजीत सिंह साहब हमारे साथ जो है, और भी जो लीडर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे, रफ़ी मीर साहब ज्वाइन करेंगे और डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करेंगे, ताकि पता करें कि वो इस खबर को जो है वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर जो सामने आई वो ये है कि फ़िलहाल तीनों लीडरों के पीएसए पर जो है वो फ़िलहाल 3 महीने की तौसी जो है वो कर दी गई है, और मज़ीद 3 महीने के लिए तीनों लीडर जो है वो बंद रहेंगे। अब सोशल मीडिया पर आसिफ जो इस वक्त बात चल रही है वो ये है कि क्या वाकई तौर पर महबूबा मुफ्ती लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना ज़्यादा ख़तरा है जिस तरीके से इंतज़ामिया ने उनके ऊपर एक और पीएसए जो है नाफिज कर दिया है। और इसके साथ साथ अली मोहम्मद सागर और सरताज मदनी के हवाले से भी इसी तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुनील सेठी साहब, एडवोकेट सुनील सेठी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल रात देर गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तीनों लीडरों को, अली मोहम्मद सागर, सरताज मदनी और महबूबा मुफ्ती को और 3 महीने के लिए पीएसए के तहत जो है वो बंद कर दिया गया है, और ग्राउंड ऑफ डिटेंशन सेम रखे गए हैं, उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के और एज अ पार्टी के तर्जुमान के, क्या आपको वाकई तौर पर लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब ये लोग कर सकते हैं अगर ये बाहर आएंगे? देखें, ये सिक्योरिटी का इनपुट होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके इनपुट के हिसाब से अगर इन लोगों को बाहर निकाला जाता है तो घाटी के खासकर हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। और क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट ये है कि पब्लिक ऑर्डर जो है और पीस जो है मेंटेन करनी है, तो मुझे लगता है कि इनकी फर्दर डिटेंशन जो है वो जस्टिफाइड है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल रीजन से अगर डिटेंशन को कंटिन्यू करना होता तो फिर शायद उमर अब्दुल्ला की और फारूक अब्दुल्ला की भी होती। तो ये पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं वो लोगों के लिए स्पेसिफिक है। ये इनपुट्स के ऊपर है कि अगर ये लोग इस टाइम पे बाहर आते हैं तो इनके आने से जो है बाहर के हालात खराब हो सकते हैं, लिहाजा इनकी डिटेंशन को कंटिन्यू किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमको कोई पॉलिटिकल मोटिव या वैसी कोई बात नजर आती। सेठी साहब, क्या महबूबा मुफ्ती, सरताज मदनी और अली मोहम्मद सागर, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा ग्रिप और ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं वायलेंस के लिए? देखिए, ये सिक्योरिटी इनपुट्स हैं कि इनके बाहर आने से हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। वो एजेंसीज का इनपुट जो है उसके हिसाब से उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के बाहर आने से हालात खराब नहीं होते हैं। अब ये इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज का जो है ये सीक्रेट प्रोसेस है। वी कांट गो इनटू दैट, वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज द इनपुट। लेकिन उनके इनपुट के हिसाब से अगर ये लगता है कि इन तीनों लोगों के बाहर आने से जो हालात खराब होते हैं तो फिर इनकी डिटेंशन जो है वो जरूरी है।
चलिए, लेकिन ये सेठी साहब आप कह रहे हैं, लोगों का एतमाद किस तरीके से आप बहाल कर पाएंगे? क्योंकि ग्राउंड पर जब हम सिचुएशन देखते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं और ये भी मानते हैं कि सरकार की जानिब से जो कुछ किया जा रहा मौजूदा सूरत हाल के बीच ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। लोगों को कॉन्फिडेंस में भी लेना एक बड़ा आपके सामने इशू जरूर है, किस तरीके से आप लेंगे उन लोगों को? देखिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना या लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट चलाना जो है वो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पीस को मेंटेन करना। मुझे लगता है कि अगर पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं तो लोगों को उसमें तावन जो है वो करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये चीजें जो हो रही हैं ये अल्टीमेटली एक लास्टिंग पीस के लिए हैं जम्मू कश्मीर में, और उसके लिए हम लोगों को जो है वो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। चलिए सेठी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के। रफ़ी मीर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट से रफ़ी मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी पार्टी मौर्ज वजूद में आई, नारा था कि सभी सियासी जमातों के रहनुमाओं की जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए, उनकी कैद जो है वो ख़त्म होनी चाहिए थी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ हलचल जो है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरीके का डिटेंशन सामने आया है, तो वो डिटेंशन किस तरीके से आप देखते हैं? क्या है वो डिटेंशन जो ग्राउंड्स बताए गए? क्या रियली अली मोहम्मद सागर आज थ्रेट है? क्योंकि अली मोहम्मद सागर का विज़ा विज़ डेमोक्रेसी रेस्टोर करने में 96 में जो रोल है शायद वो कोई नहीं भूल सकता है। साइमल्टेनियसली सरताज मदनी जो साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से वो लड़ते रहे इन सभी मामलों को, और आज वो पीस के लिए थ्रेट है। ये किस तरीके से देखेंगे आप इस पूरे सिस्टम को? देखिए, सियासी लीडरों का इतना लंबा कैद में बंद रखना, हमने पहले ही कहा था कि इनकी रिहाई होनी चाहिए। उससे एक जमहूरी माहौल में जान आ जाती है और ग्राउंड में जो एक्टिविटी हो जाती है वो किसी के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि एक सियासी जद्दोजहद शुरू हो जाती है और लोगों के हुकूक बहाल हो जाते हैं और जितने भी मुश्किलात लोगों के होते हैं उस पर अलग अलग राय भी रख सकते हैं लोग। लेकिन बंद कितनी देर आप रखेंगे इन लीडर्स को? ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है जो भी वजूहात इसके सरकार के पास होंगे, तो इतना मुद्दत होने के बाद इनकी रिहाई हो जानी चाहिए। और अगर कोई सियासी लीडर अपनी राय मुतफिक नहीं रखता है गवर्नमेंट के साथ या किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ, उसके लिए कैदबंद की सजा नहीं हो सकती है। वक्त आया है कि लीडरों को छोड़ दिया जाना चाहिए और लोगों की आउटरीच हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टी से। उसी के हालात यहाँ से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मारामारी है यहाँ पे और लोगों की मुश्किलात का सामना काफी मुद्दत से है यहाँ पे लोगों के, 1 साल होने लगा है। तो मुझे लगता है ये सोच गलत है कि उनको बंद किया जाए और बंद ही रखा जाएगा। और यहाँ जो एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का मसला है, दूसरा ये अपने घरों से दूर है, तीसरा माह मुबारक का भी महीना है। मुझे लगता है इसमें लेटअप होना चाहिए और गवर्नमेंट कैन ऑलवेज असेस द सिचुएशन। तो ये कौन सी पहली बार हुआ है किसी को बंद रख के लाइफ लॉन्ग आप बंद रखेंगे, कहेंगे नहीं हमें खतरा नजर आ रहा है। मैं इसके साथ मुतफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है उनको पहली फुर्सत में छोड़ना चाहिए। पहला रमजान मुबारक का भी एक जेस्चर होगा, अपने घरों में वो जाएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी तो जमहूरियत का ही भला होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रफ़ी मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती पर एक और बार PSA इन्फोर्स किया गया, उसके साथ साथ सरताज मदनी और अली मोहम्मद सागर भी PSA पर। अशफाक साहब, मैं एक शेर से शुरू करूंगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया तारीफ करता है, उस डेमोक्रेसी को एक खेल बनाया गया है, एक गैर जमहूरी, गैर इंसानी और ये जो गैर डेमोक्रेटिक वे है, अनडेमोक्रेटिक वे है, उसमें आप कैद करके रखते हो लोगों को कि भाई आपकी आवाज को हम दबा देंगे, आप हमारी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते हो इसलिए हम आपको बंद रखेंगे। तो इन चीजों से पूरी दुनिया में आपने देखा, नेल्सन मंडेला जी को 28 साल बंद रखा गया था। तो लेकिन जो ये आइडियोलॉजी होती है, जो ये PDP का एक विजन है, ये आइडियोलॉजी है, इसको कोई कैद नहीं कर सकता। और जो अभी मैं BJP के तर्जुमान से सुन रहा था कि सिक्योरिटी इनपुट तो मिलिटेंट्स के आते हैं, सिक्योरिटी इनपुट जो है वो तो है जब कोई मिलिटेंट या कोई मुल्क को तबाह करने की कोई साजिश होती है,
लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेटिक लीडर को, एक जिन्होंने इलेक्शन लड़े, जिन्होंने तब इलेक्शन लड़े जब यहाँ पे कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी सियासी पार्टी हिंदुस्तान की मुकाबला नहीं करना चाहती यहाँ की सियासत के साथ, और जेलों में बंद रख के अपने सियासी जो उनके मंसूबे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और हमें फख्र है अपने लीडर पे कि वो इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी पावरफुल है और उनकी आइडियोलॉजी इतनी अच्छी है कि उनसे डरती है एक मुल्क की बहुत बड़ी सियासी पार्टी, और जो एक बड़े मैंडेट के साथ आई है, तो वो डरते हैं कि महबूबा जी को बाहर निकालेंगे तो लोगों की आवाज बनेगी, लोगों की आवाज बनेगी, तशद्दुद नहीं होगी। और ये जो कहा जा रहा है कि थ्रेट है, मैंने कुछ बयान सियासी लीडरों के इन्हीं नेशनल लेवल पे टीवियों पे सुने कि महबूबा जी का और पीडीपी का कोई वजूद ही नहीं है, उनके साथ लोग ही नहीं है। और अगर महबूबा जी का वजूद नहीं है और उसके साथ लोग नहीं है और उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर उनको बंद क्यों रखा गया है? ये सारे सवाल जो है ये लोगों के पास इनका जवाब है। और एक ना एक दिन ये जो हिंदुस्तान की बड़ी एक डेमोक्रेसी है जिसको यरगमाल किया गया है, इनको जवाब देना पड़ेगा पूरे लोगों को। और मैं हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन पार्टियों और लीडर्स को और जो जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवीन किया जाए। जो ये माह रमजान का पाक महीना है जिसमें मुसलमान और पूरी दुनिया के लोग इसको पाक मानते हैं, इसमें मजहबी मामलात में भी मुदाखलत मानी जाती है। और माह रमजान के महीने में और ईद पे आप लोगों को बंद रखते हैं, कसूर क्या है? आवाज। और अगर आवाज को दबाया जाता है तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? चलिए, बहुत शुक्रिया हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब बता रहे थे कि देखिए, जमहूरियत का हिस्सा ये नहीं होता कि आप किसी की आवाज़ को दबाएंगे, लेकिन एक बात सुनील सेठी साहब सही कह रहे थे कि देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर डिसीजन है कि कौन थ्रेट है कौन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही इंटेलिजेंस इनपुट जो थे वो फारूक अब्दुल्ला के लिए भी थे, उमर अब्दुल्ला के लिए भी थे, और इसी तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट बहुत सारे लीडर्स के लिए थे जिन्हें वापस भेजा गया, जिनका पीएसए जो है कलअदम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बात साबिक रॉ अफसर साहब कह चुके हैं वो आसिफ यहाँ पर सही है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है और पर्दे के सामने कुछ और आ रहा है। ये पीछे की कहानी जो है वो हमारे नाजरीन बखूबी जानते हैं।